क्या ये सवाल नहीं करते, यकीनन करते हैं कि मिलाद सहाबा ने मनाया, मिलाद पढ़ा, ऐसे मिंबर सजाया गया, मिलाद पढ़ा। मैं कहता हूं क्यों नहीं पढ़ा, पढ़ा है। सियासता की हदीस के कुछ हवाले के तौर पे नोट करो, जैसे कि बला इधर सदारत फरमा रहे हैं, आज से कई सौ साल पहले मस्जिद नबवी में हुजूर की सदारत में महफिल मिलाद हुआ था। तवज्जो होगी तो यकीनन मजा आएगा। सरपरस्ती हजरत अबू बकर सिद्दीक, निगरानी हजरत उमर फारूक, सयादत हजरत उस्मान गनी और कयादत हजरत मौला अली ने की थी। और मिंबर इधर इस बज़म ने सजाया और उधर मिंबर हजरत बिलाल हबशी ने सजाया था। और हुजूर ने अपना मिलाद सुनने के लिए जिस हस्ती को चुना, मस्जिद नबवी में 35 से 40 असहाब वो भी थे जो हुजूर की नातें लिखा करते थे, जिनमें चारों खुलाफा मौजूद थे। लेकिन हुजूर ने अपना मिलाद सुनने के लिए जिस हस्ती को चुना वो कोई और नहीं था, वो हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब नुक्ता ये है कि हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्यों कहा गया? और भी तो थे, लेकिन मिलाद पढ़ने के लिए हसन बिन साबित को क्यों कहा गया? अब मैंने इस क्यों का जवाब देना है और अपनी बात को समेटना है, क्योंकि हसन की बात है, हुजूर की बात है, उस चेहरे की बात है जिस चेहरे की खुदा ने कस्में उठाई। अजीज़ान गिरामी कद्र, गुफ्तगू में 4 ऐसी बातें होती हैं जिन चारों में एक बात भी किसी के कलाम में शामिल हो जाए तो गुफ्तगू का वजन जुमलों का बढ़ जाता है। इन चारों में एक बात भी किसी के कलाम में शामिल हो जाए। पहला, कलाम करने वाला कितना बड़ा है। कलाम करने वाला, इससे पता चल जाता है गुफ्तगू का वजन कितना है। दूसरा, मुखातिब किससे है, इससे भी पता चल जाता है गुफ्तगू का वजन कितना है। और तीसरा, जगह, किस जगह पे बात की जा रही है। और चौथा, कि कसम उठा के कोई बात कह दी जाए, इससे जुमलों का वजन बढ़ जाता है। अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, आओ अगर इन चारों में एक बात भी किसी के कलाम में शामिल हो जाए तो गुफ्तगू का वजन बढ़ जाता है। और आओ अगर ये चारों बातें एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाए तो फिर कितनी बड़ी बात होगी। वो कैसे? अब तवज्जो चाहता हूं कि बात करने वाला अल्लाह हो, बात करने वाला अल्लाह हो, जिससे मुखातिब वो रसूलुल्लाह हो, और जगह अर्शे मुअल्ला हो, और बात भी कसम उठा के की जाए, महबूब मुझे तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों। आओ चलते हैं उस शहर जिस शहर की कसमें खुद खुदा ने उठाई। मेरा नुक्ता ये था, हसन बिन साबित क्यों कहा गया मिलाद पढ़ने के लिए। तवज्जो चाहता हूँ, 12 रबीउल अव्वल की सुबह थी, 12 रबीउल अव्वल की सुबह। शाह अब्दुल हक दहलवी मदारिजुन नबुव्वत की जिल्द नंबर 2 में लिखते हैं, 12 रबीउल अव्वल की सुबह एक ताजर मक्के वालों से एक सवाल करता है, कहता है, मक्के वालों, मैं परदेसी हूँ, मैं तजारत करता करता आपके शहर पहुँचा। जब आपके शहर पहुँचा तो मुझे रात पड़ गई। जब रात पड़ी तो मैं काबे के करीब सो गया। जब मैं काबे के करीब सो गया तो मैंने रात में कुछ देखा है, कुछ देखा है, कुछ महसूस किया है, कुछ मैंने देखा है और कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या पूछो? आज सुबह जब रात जा रही थी, दिन आ रहा था, इस वक्त मक्के में किसी के यहाँ पे बेटा पैदा हुआ है। मक्के वाले ने कहा, इसी वक्त मक्के के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर एक पोता पैदा हुआ है। कहा, क्या मुझे उसका दीदार करवा सकते हो? पूछा क्यों? कहा, जो निशानियां मैंने देखी है, जो निशानियां मैंने देखी है, उनमें से एक निशानी भी देख के नजर आ गई तो मैं फिर बताऊंगा कि वो है।
मैं बताऊंगा कि वो है कौन, मैं बताऊंगा कि वो है कौन। सारा मजमा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंचा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंचा, सारा वाकया बयान किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सबको लिया, हुजूर के सामने पेश कर दिया। जैसे ही पहली नजर हुजूर के चेहरे पे पड़ी, ताजर पहले को घूमा, फिर वो झूमा, फिर उसे वजद आया, वजद में बेहोश हो गया, उसे होश में लाया गया। पूछा तुझे हुआ क्या है? कहा मैं खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, ये आने वाला कोई और नहीं है, ये नबियों का सरदार है, नबियों का सरदार, ये नबियों का सरदार है, नबियों का सरदार। इसी दौरान एक अम्मा जो हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ की वालिदा थी, वो आ गई। उन्हें भी कुछ बताया गया। पूछा हुआ क्या है? उन्हें भी कुछ बताया गया। उन्होंने भी कुछ बताया। कहा मैं भी कुछ बताऊं? कहा कहा जब हुजूर की आमद का वक्त आया तो मैं भी थी इधर मौजूद। जब अम्मा आमिना का दरवाजा बंद हो गया तो मैं दरवाजे की दहलीज पे बैठी थी, दहलीज पे बैठी थी। जब दरवाजा खुला तो मैं क्या देखती हूँ कि हर माँ में कोई ना कोई ऐब होता है। जब बच्चे माओ की गोद में आते हैं, बच्चों में भी ऐब होते हैं, बच्चों की माओ में भी ऐब होते हैं, लेकिन मैं भी खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहती हूँ, ना ही हुजूर की अम्मा में कोई ऐब था और ना ही हुजूर में कोई ऐब है, ना ही हुजूर में कोई ऐब है। मेरा नुक्ता ये था कि हसन बिन साबित से क्यों कहा गया मिलाद पढ़ने के लिए। तवज्जो है? चलूं आगे? सुभान अल्लाह कहिए। अब तवज्जो कीजिएगा। उस बड़े मजमे में, बड़े मजमे में समझ आने चाहिए, बड़े मजमे में 8 साल की उम्र का एक बच्चा, 8 साल की उम्र का एक बच्चा जो हुजूर को मुसलसल देख रहा था, मुसलसल देख रहा था, हुजूर भी उसकी तरफ देख रहे थे। वो कोई और नहीं था, वो हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसीलिए मेरे आका ने अली को नहीं कहा मिलाद पढ़ने के लिए, चुना है, पकड़ा है हसन को, कहा हसन तू बात कर। अब हसन बिन साबित ने जो बात की वो भी सुन लीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आका आपने चांद को ऐसे बुलाया, सूरज को ऐसे काटा, पत्थरों को ऐसे बुलाया, ये शान है मेरे हुजूर की। लेकिन हसन बिन साबित ने जो कहा है वो मिलाद ही कहा है। उन मौलवियों से पूछो ये मिलाद नहीं है तो और क्या है, जो कहते हैं ये मिलाद नहीं है तो और क्या है। अब सुनो कब कहा हुजूर की आका ने, सहाबा ने मिलाद कहा, आका व अहसन मिन कलम तरकतु ऐदी व अजमल मिन कलम तालिदिन निसाउ खुलिकत मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशाउ। ये मिलाद नहीं है तो और क्या है। और साइंस आज कह रही है कि 10 साल उम्र से कम बच्चे जो सीख लेते हैं वो पूरी जिंदगी बोलते नहीं। इसीलिए कुरान हिफ्ज़ बच्चे करते हैं, बड़ों के बस का ये काम नहीं, ये फितरत में ऐसी बात है। और हसन बिन साबित जिस जगह खड़े हुए वो बात भूल नहीं सकी। यही कहा कि आका मेरी आंख ने आज तक आप जैसा हसीनो जमील देखा ही नहीं। आका किसी माँ ने आज तक आप जैसा सोहना, आप जैसा हसीनो जमील जना ही नहीं। अल्लाह ने आपको तमाम ऐबों से पाक पैदा किया। करीम आका गोया ऐसे बनाया जैसे खुद आपने चाहा। कोई ये समझे कि ये बात उधर तक महदूद रही नहीं, ये बात आगे बढ़ी। 35 से 40 असहाब के बाद इमाम मालिक ने नात कही, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नात कही, इमाम शरफुद्दीन बुसीरी ने नात कही, हजरत लुत्फ अमीर काफी शेख सादी शराजी ने नात कही, फिर डॉक्टर इकबाल ने नात कही, हमारे इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने नात कही। ये सिलसिला टूटा नहीं, ये सिलसिला चलता रहा। अब मैं देखूंगा कौन ऊंचा सुभान अल्लाह कहता है। ये सिलसिला चलता रहा। इसी दौर की बात है जो बात हसन बिन साबित ने मिंबर पे की, इसी दौर की बात है। कोलड़ा में एक ऐसा वली रहता है, एक ऐसा वली रहता है जो बात
हसन बिन साबित ने मिंबर पे की, वही बात डंके की चोट पे पीर मेहर अली शाह साहब ने भी कर दी। मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। ये बात कब हुई? हमरा की बात थी। हज करके मदीना पाक के करीब आबादी है हमरा पहुंचे। जब हमरा पहुंचे तो आंख लगी तो सो गए। तवज्जो मेरे वाले, तवज्जो होगी तो मजा आएगा। हमरा मदीना पाक के करीब वादी है हमरा पहुंचे आंख लगी सो गए। जब सोए तो नाना तशरीफ ले आए। जब नाना तशरीफ ले आए 3 मरतबा या रसूल अल्लाह कह के पुकारा। अब मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, आप अगर साथ चलेंगे तो यकीनन मजा आएगा। हुजूर की खामोशी ने साबित कर दिया कि कोई और नहीं है, हुजूर खुद यहाँ तशरीफ ले आए। हुजूर खुद यहाँ तशरीफ ले आए हैं। कदमों में गिरे, सर उठाया, बातें की, कुछ देर ठहरे, फिर वापसी का सफर शुरू किया। जब वापसी का सफर शुरू किया तो पीर साहब कहते हैं मेरी आंखों से आंसू की जड़ी रुकी नहीं। मैं रोता रहा रोते रोते मदीना पाक पहुंचा। हुजूर की जाली का तवाफ किया, फिर मैं रोया, फिर मैं घर आया। बच्चों में बैठे हैं तो पीर साहब रो रहे हैं। बच्चे हाथ जोड़ के, बाबा आज हुआ क्या है? आंखों में आंसू क्यों? आखिर हुआ क्या है? तो बाबा जी ने फरमाया आज सिख मित्रांदी वलेरी। आज सिख मित्रांदी, सिख कहते हैं याद को, तां को, मोहब्बत को, कशिश को, दूरी को, मिलने को, जुदाई को, फिराक को, विसाल को, बिछोड़े को, बिछड़ने को। कहा बाबा किससे बिछोड़ा, किससे दूरी? कहा नाना से। कहा कैसी? कहा मैं हमरा था, हुजूर आ गए, दीद हो गई, मेरी ईद हो गई, दीद हो गई। हाथ बांधे, कहा बाबा हमें भी बताओ ना, जब हुजूर आए बैठे बोले तो बोले कैसे? मुस्कुराए तो मुस्कुराए कैसे? चाल कैसी? जब हुजूर आए तो हमरा की बाती कैसी थी? हमरा की बाती कैसी थी? लहर महक चमक सब बताओ। कहा और रात सुहानी चंद वर्गी, और रात सुहानी चंद वर्गी, मिट्टी काबत ओ हमरा वादी की तके अचानक मैं आसी। अतईफ सराब तलअत ही बशदर वदामी वफरत ही फसकरतु ना मिन नजरत ही। कहा बाबा बताओ ना चेहरा कैसा? कहा नैना दियां पोजा सिर चढ़ियां, नैना दियां पोजा सिर चढ़ियां, ओदे हाथ मुहार जमानी ये, ओदी 2 जगते सुल्तानी ये, इत्ते गुम अकले इंसानी ये, मुख चंद बदर शाशानी ये, मत चमक दिलाट नूरानी ये, काली जुल्फ ते आंख मस्तानी, काली जुल्फ ते आंख मस्तानी ये, मखमूर रखी हिम्मत बरिया। कहा बाबा बताओ ना चाल कैसी, दांत कैसे, मुस्कुराहट कैसी, जुब्बा कैसा? कहा जुब्बा तो हीद हजे बेहतर, मताज रिसालत जो असगर, मोटे जुल्फ जिमें चढ़े आ सांबल, तो अबरू कोस मिसाल दसन, तो अबरू कोस मिसाल दसन, लबा सुर्ख आँखां के लाल जमन, चिट्टे दंद मोती दियां हिलड़ियां, उन हस्ती था उनवान आँखां, रब सच्चे दी कुरान आँखां, या अखियां दा कुरान आँखां। अब कोई लब खामोश न रहे, फिर हाथ उठाकर मुझे सुभान अल्लाह की आवाज चाहिए। या अखियां दा कुरान आँखां, इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहां। जान आप खा के जाने जहान आप था। आखिरी 2 मिसले गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। जान आप खा के जाने जहान आप था। कहा बाबा बताओ ना कद कैसा, टोर कैसी? का इकामत मौजूद टोर हसी, मासाग नजर शम्स जबी, जिन्हों वेख्या आवे रब ते यकीन। ए सूरत है बेसूरत थी, इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहां, जाना खा
आका के जाने जहान आखा का बाबा फिर का मैं फिर मदीना पाक पहुंचा। मैं तो पहले ही रो रहा था, दाएं वाला भी रो रहा है, बाएं वाला भी रो रहा है। मैंने वहां हाथ जोड़कर यही कहा कि आका इन सिख दिया थे, इन सिख दिया थे, कुरलौंदियां थे, इन मुड़ मुड़ जाती पौंदियां थे। शाला बात आवन जी ओ गड़ियां की जिन्नो बशर की शाहो गदा डिठी जिस्वी नसीर ओ शाने खुदा उड़े होश मुँह बोल उठा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान। कौन सी हम नई बात कर रहे हैं, वही बात तो की है जो हसन बिन साबित ने मिंबर पे की। व अहसन मिन कलम तरकतु ऐनी कि आका मेरी आंख ने आज तक आप जैसा हसीनो जमील देखा ही नहीं। व अजमल मिन कलम तालिदिन निसाउ देखूं भी कैसे किसी माँ ने आज तक आप जैसा सुहना जना ही नहीं। अल्लाह ने आपको तमाम ऐबों से पाक पैदा किया। करीमा का गोया ऐसे बनाया जैसे खुद आपने चाहा। यही बात तो कर रहे हैं, माँ अहसन का माँ अकमल का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलवी कहते हैं हम भी हुजूर जैसे। मैं जिन मौलवियों की बात कर रहा हूँ समझ आ रही है ना, समझ आ रही है ना। मौलवी कहते हैं हम भी हुजूर जैसे। मौलवी और फकीर में फर्क ये है। और फकीर क्या कहता है, फकीर कहता है कोई मिसल ने डोलन दी चुप कर मेहरे अली इथे जान नहीं बोलन दी। चुप कर मेहरे अली इथे जान नहीं बोलन दी। मौलवी कहते हैं हमारे भी हाथ हुजूर जैसे, हमारी भी नजर हुजूर जैसी है। लेकिन फकीर कहता है कित मेहरे अली कित तेरी सना गुस्ताख की कित जाड़ी गुस्ताख की कित जाड़ी। अज सिख मित्रां दी वदेड़ी है क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है लू लू विच शौक चंगेरी है। अज नैना लाइयां क्यों जड़ियां अज नैना लाइयां क्यों जड़ियां। सुभान अल्लाह। जिन्हों जिन्हों मिलाद सुन के मजा आया है आके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैंने नारा लगाना है तो आपने जवाब ऐसा देना है कि जो मौलवी कहते हैं ना कि हुजूर का मिलाद नहीं मनाना चाहिए, उन्हें बता दो कि हम मनाएंगे और डंके की